हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एम फिलिक क्लासेस में। चलिए, आज है लेक्चर नंबर 14 जीओसी का। तो हम लोग ने अभी लेक्चर नंबर 30 तक जो भी कुछ पढ़ा है, तो वो हम लोगों ने क्या पढ़ा है। पहला हम लोग ने लेक्चर नंबर 11 10 तक हम लोग ने इंडक्टिव इफेक्ट देखा है। क्योंकि देखिए, मैंने बेसिक से चीजें स्टार्ट किया है, इसके वजह से जीओसी का जो इंडक्टिव इफेक्ट वाला पार्ट है उसका 10 लेक्चर हुआ है। वो भी ज्यादा 30 मिनट के मैक्सिमम लेक्चर हैं। तो वहां तक हम लोग ने 30 तक तो वो क्लियर किया हमने, इंडक्टिव इफेक्ट। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस आर मेसोमेरिक इफेक्ट चल रहा था, उसका टू लेक्चर कंप्लीट हुए हैं। अब हम लोग बात करते हैं 14th नंबर लेक्चर। 13 नंबर लेक्चर खत्म हो गए, 14th नंबर लेक्चर के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग ने जो था कितना 13 नंबर लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा था। 13 नंबर लेक्चर में हम लोग पढ़ा था डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। डी डीलोकलाइजेशन और लोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन और लोकलाइजेशन का हम लोग मीनिंग समझे थे क्या होता है। अब इसी में ऐड कर दीजिए चार्ज और लोन पेयर। ठीक है, चार्ज और लोन पेयर मीन्स और इलेक्ट्रॉन सपोज नहीं, ठीक है, लोन पेयर। यहाँ पर यही यही हम लोग ने उस पार्ट में यही क्लियर किया था। तो मीन्स डीलोकलाइजेशन मीन्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था। डीलोकलाइजेशन में डिस्प्लेसमेंट। देखिए, डीलोकलाइजेशन में डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट, तो जीओसी में डिस्प्लेसमेंट का ही रोल है। सब जो मेन पोर्शन है डिस्प्लेसमेंट का। मीन डीलोकलाइजेशन मीन्स देखिए, सपोज यहाँ पर देखिए, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर ये डीलोकलाइज हुआ। हाँ, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज कहां आया, यहां पर ब्रेक हुआ बॉन्ड, फिर ये यहां पर आया। ठीक है, क्लियर है चीजें यहां तक। अभी डीलोकलाइजेशन की बात रिकॉल कर रहे हैं प्रीवियस वाले लेक्चर को। ठीक है, प्रीवियस वाले लेक्चर को रिकॉल कर। डीलोकलाइजेशन का मतलब समझे। देखिए, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पहले यहाँ 1 2 3 पहले फर्स्ट कार्बन पर था, फिर डीलोकलाइज होकर कहां आ गया, ये थर्ड कार्बन पे आ गए। तो ये देखिए प्रोसेस में डीलोकलाइजेशन हो गई। अब लोकलाइजेशन की हम लोग बात करते हैं। लोकलाइजेशन देखिए, लोकलाइजेशन मींस रेस्ट में जो चार्ज है उस पे कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो, मींस वो रेस्ट में हो, जैसे हो वो एज इट इज हो। ठीक है, एज इट इज रहे। देखिए, अब यहां पर क्या है, ये चार्ज डीलोकलाइज हुआ, नो नो डीलोकलाइजेशन मीन्स ये लोकलाइज चार्ज है। अभी इसका लोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन का जो बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा, वो होगा एरोमेटिसिटी में। जो हम लोग एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, इसके जियो रेजोनेंस के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोग को पढ़ना है। हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद हम लोग एरोमेटिक वहीं पढ़ेंगे। फिर एरोमेटिक के बाद हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिर एरोमेटिक से रिलेटेड जितने भी रिएक्शन वाले पार्ट हैं उसको हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए, ये थोड़ा सा रिकॉल क्यों हुआ पीछे वाला प्रीवियस वाला लेक्चर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहां पर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं। देखिए, अब लोगों ने देखा, क्या देखा था अभी जस्ट। देखिए, इस वाले प्रोसेस में रेजोनेंस में जो भी प्रोसेस होगा, एलाइलिक पोजीशंस पे होगा और बेंजाइलिक पोजीशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, ये जो डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट बगल वाला एडजेसेंट वाले कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, एलाइलिक कार्बन। और ये देखिए बेंजीन है, इसके बस एडजेसेंट पर बेंजाइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, हम लोग इसी को दो पार्ट को लेके पूरा केस डील करते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। हम लोग प्रीवियस वाले 13 लेक्चर में हम लोग ने देखा था, क्या पढ़ा था हम लोग, एलाइलिक वाले कार्बन के बारे में पढ़ा था। ठीक, एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए, ये बी और सी ये पॉजिटिव चार्ज है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, फिर यहाँ पर बॉन्ड, देखिए बॉन्ड ब्रेक इधर होगा, नेगेटिव। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज ये होगा कि बॉन्ड इस टाइप यहाँ
जो हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है वो इस साइड क्यों हुआ, बी साइड क्यों हुआ? आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आएगा? हाँ ठीक है। अब बात करते हैं कि देखिए हमें देखिए देखिए क्या है, हमें देखिए सबका प्रॉब्लम देखना है, हर का। अगर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है मीन्स वहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई है, डेफिशिएंसी हुई है, तो ये बगल वाला कार्बन क्या करेगा, इसकी जो डेफिशिएंसी हुई है, इलेक्ट्रॉन की जो कमी हुई है उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। देखिए इसमें इस वाले इसमें जो है, इसमें यही प्रोसेस डील होगा। मीन्स अगर ये डेफिशिएंट कार्बन है तो बगल वाला कार्बन क्या करेगा, अगर देने योग्य होगा तब की हम बात कर रहे हैं, देने योग्य होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तब की हम बात करें, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको डोनेट करने की कोशिश करेगा। तो ये हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। मीन्स फिर देखिए यहाँ पर ये बी पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड बना लेंगे, सी डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। देखिए यहाँ से क्लियर है, देखिए हाँ ओके, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, चीजें देख लीजिए, ठीक है क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ये चीज तो हम लोग ने देख लिया, ठीक है। अब आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस अराइज हो रहे थे वो क्लियर हो गए। अब बात करते हैं डीलोकलाइज, देखिए पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हुआ, ठीक है। एलाइलिक पोजीशंस के बारे में हम लोगों ने बात किया। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग आरएस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड क्या है इसका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोमिकल स्ट्रक्चर या कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। देखिए एक ही नाम इतना है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं तो प्रीवियस लेक्चर को देखिए, यहां तक हो गया ये वाला, हम लोग ने ये 13 लेक्चर में पढ़ा हुआ था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बेंजीन के बारे में थोड़ा सा। तो बेंजीन है, तो देखिए ये तो सॉरी यहां तक चीजें देख लीजिए, हम लोग ने क्या देखा था, बी एंड सी पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। हाँ देखिए अब बात करते हैं, ये फर्स्ट और सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड का एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, क्या, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स में ये डिफाइन नहीं होगा आपका कि बॉन्ड कहां से ब्रेक हो रहा है और बॉन्ड कहां से फॉर्म हो रहा है। मीन्स इतना फैन वाला एग्जांपल मैंने दिया था 13 लेक्चर में, आप वहां से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। यहां पर आप डिसाइड कर ही नहीं पाएंगे कि कहां सिंगल बॉन्ड है कहां डबल बॉन्ड, इतनी स्पीड से ये चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा, ठीक है। यहां से ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है, एक्चुअल एंड स्टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अभी जस्ट 13 लेक्चर में एक लड़के ने कमेंट किया था, कमेंट किया था, वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सर आपने तो बताया रेजोनेंस, आप मेसोमेरिक का कोई रोल बताया ही नहीं। आपने बोला रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट सेम होते हैं। देखिए रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट में बस माइन्यूट सा डिफरेंट होता है। देखिए मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है एक फंक्शनल ग्रुप का इफेक्ट होता है, फंक्शनल ग्रुप का इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट में मेसोमेरिक इफेक्ट में और मे नॉट बी, मींस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस में। चलिए ये क्लियर हो गया, चलिए देख लेते हैं हम लोग, बात कर लेते हैं थोड़ा रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। यहां देखिए ठीक है, देखिए यहां रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां, तो यहां क्या रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस, रेजोनेंस इफेक्ट नहीं बोलेंगे, यहां रेजोनेंस है। और देखिए मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है फंक्शनल ग्रुप का इफेक्ट होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट, अभी इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप का इफेक्ट होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट फंक्शनल ग्रुप का इफेक्ट होता है। अब बात करते हैं यहां रेजोनेंस भी पॉसिबल है एंड मेसोमेरिक भी, यहां क्लियर। बट देखिए यहां बस ओनली रेजोनेंस मे और मे नॉट बी, यहां
मेसोमेरिक पॉसिबल होगा, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ मेसोमेरिक और रेजोनेंस दोनों पॉसिबल। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं? मेसोमेरिक और इसमें डिफरेंस समझ में आया कि रेजोनेंस में? मेसोमेरिक और रेजोनेंस में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आपको? आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ये पोर्शन तो हम लोग ने देख लिया। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अभी हम लोग डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग बात करते हैं रेजोनेटिंग। अगर बेंजीन, अब हम लोग एलाइलिक पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज के बारे में हम लोग ने देखा। अब बेंजाइलिक पोजीशन पर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो हाउ मेनी पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हाउ मेनी कार्बन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कितने कार्बन होंगे वहां पर जिसपे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होंगे, इतने क्वेश्चंस अराइज होते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, मार्कर चेंज करते हैं। ठीक, ठीक, क्लियर है यहाँ तक तो चीजें सही? ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में, एलाइलिक पोजीशन की, मतलब बेंजाइलिक पोजीशन में। ठीक है, हम देख ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, बगल में इसके क्या है, डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, कर भी देगा। तो यहाँ पे क्या, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग में किसी प्रॉब्लम है तो रिएजेंट लेक्चर में जाके क्लियर करे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ हो गए। अब बात करते हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट सेकेंड। अब यहाँ पर कमी होगी तो उसकी कमी को ये पूरा करेगा। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, देखिए पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ जनरेट होगा, ये इसकी कमी को पूरा करेगा, जो डेफिशिएंसी है वो खत्म होगा। ठीक है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, अब देखिए यहाँ पर, अब इसकी डेफिशिएंसी ये पूरा करेगा। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये क्या होगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल्स हैं इसके, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, मीन्स फाइव, फाइव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होते, डज नॉट एक्चुअल स्ट्रक्चर, डज नॉट एक्चुअल स्ट्रक्चर, जो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। क्या होता है इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, चलिए हम लोग इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। यहाँ से देखिए कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे इसके, देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही स्टेबिलिटी को डोमिनेट करेगा, बता दे रहे हैं। अभी फिलहाल हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े हैं, अब रेजोनेटिंग रेजोनेंस रेजोनेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर कंबाइन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेजोनेंस, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, देखिए पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्लियर है चीजें, ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। देखिए अब हम बात करते हैं कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल, इसके फाइव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल। ठीक है, अब बात करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन पे आया है, कितने नंबर ऑफ कार्बन पे आया हुआ है, फोर, फोर कार्बन डीलोकलाइज पॉजिटिव चार्ज।
नंबर ऑफ कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है कितने हैं, 4। क्लियर है यहां तक चीजें, ठीक है, यहां तक क्लियर है चीजें ना। हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर ये वाला इसके बारे में बात किए, अब इसके स्क्रीन शॉट ले लीजिए 1 मिनट। डीलोकलाइज्ड कार्बन कितने हैं, डीलोकलाइज्ड कार्बन कितने, 4 डीलोकलाइज्ड कार्बन, देखिए, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ सिंगल के बारे में डिस्कस किया, अब डाई फिनाइल होगा तब, ये फिनाइल रिंग है, इसको फिनाइल भी बोलते हैं, वो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में मैंने क्लियर किया है बेंजीन रिंग को, ठीक है। चलिए यहाँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसी, देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखिए ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको इसकी स्टेबिलिटी के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी जब मैं रिएक्शन वाले पोर्शन को स्टार्ट करूंगा तो आपको चीजें बहुत ही अच्छे से, वो रिएक्शन वाला पार्ट क्लियर होगा। आप ये एक बार सीख गए ये वाला प्रोसेस, जो जीओसी, जीओसी का देखिए, जीओसी पूरा बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ठीक है। आप लोग जब इस जीओसी को पूरा सीख जाएंगे, वो मैं सिखा दूंगा 100% श्योर। आप अगर मेहनत कीजिए, मैं तो मेहनत कर ही रहा हूं, आप अगर मेहनत कीजिए तो क्लियर हो जाएंगी चीज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई ऐसा टॉपिक बचेगा नहीं जो मैं नहीं पढ़ाऊं, सभी। देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने स्टार्ट कर दिया है, जीओसी का चल रहा है, आइसोमेरिज्म भी स्टार्ट है, स्टीरियो का भी लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। और फिर उसके बाद हम लोग रिएजेंट स्टार्ट करेंगे, रिएजेंट के बाद, रिएजेंट कंप्लीट होने के बाद फिर नेम रिएक्शन, देखिए ये सब डिजाइन है मेरा खुद का। तो आप ये जब टॉपिक क्लियर कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम कंबाइन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। कंबाइन रिएक्शन, तो कंबाइन रिएक्शन में क्या होगा कि जब कोई भी रिएक्शन दिए जाएगी तो उसके बारे में आपको, सबसे बड़ी बात, रिएक्शन मैकेनिज्म जीओसी ओसिक्स का जितना भी पार्ट होगा सब क्लियर होगा। फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा नेम रिएक्शन है, इस टाइप से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिएक्शन दिया जा रहा है, प्रोडक्ट भी बना दिया जा रहा है, फिर इंटरमीडिएट के बारे में भी पूछ दिया जा रहा है, ठीक है। वो क्लियर हो जाएंगे आपको चीजें, आप बस ध्यान से लेक्चर को पढ़िए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है, ओके। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अभी हम लोग ने पढ़ा ये वाला पोर्शन, ठीक है, क्लियर है चीजें। अब हम लोग को देखना है एक और हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस करके ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन हम लोग को देखना है। फिर देखिए एक हम लोग ये क्लियर कर लिए, एक ये वाला पार्ट, अब ये, अब एक बार क्या करना है यहां से, ये वाला पोर्शन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग को जो पार्ट, यह पोर्शन पढ़ना है ये वाला, ये पोर्शन, फिर उसके बाद यहीं पर निगेटिव चार्ज के बारे में पढ़ना है, फिर इसी का, ठीक, क्लियर यहाँ तक चीजें, ठीक है। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन के बारे में पढ़ना है, यहाँ पर इस लेक्चर में इसी पोर्शन के बारे में हम लोग डील करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग को कौन सा पोर्शन पढ़ना है, डाइफिनाइल बेंजाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग ने पहले, देखिए इसको मैं हम लोग कर ही लेते हैं पहले, फिर उसके बाद शॉर्टकट यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये, इसको डिफिशियंसी को कंप्लीट करेगा कौन, ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, फिर उसके बाद देन ही, चलिए देखते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट वाले, इस वाले रिंग के बारे में, ठीक है। चीजें देखिए क्लियर होगी, बहुत अच्छे से ध्यान से चीजें देखिए। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, देखिए अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, डेफिशिएंसी यहाँ पर होगी। अब तो इस डेफिशिएंसी को कौन कंप्लीट करेगा, यहाँ पर फिनाइल रिंग, फिनाइल रिंग की जगह अभी फिलहाल ये पीएच कर देते हैं, थोड़ा सा जगह की कमी होने के कारण। देखिए ये साइन, ये वाला साइन क्या होता है, साइन के बारे में कमेंट में करके बताइए क्या है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्म मीन्स दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं,
यहाँ पर ये डेफिशिएंसी पूरा करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पीएच। यहाँ तक क्लियर है चीजें? यहाँ तक ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर। और लोग बात करते हैं यहाँ पर, ये हो गया, अरे सॉरी, यहाँ पर हाँ ये हो गया। अब इसकी डेफिशिएंसी कौन कंप्लीट करेगा? ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट यहाँ पर CS2 और इसकी डेफिशिएंसी कौन कंप्लीट करेगा? ये। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज और ये, हम लोग ने एक बेंजीन के बारे में बात की, ठीक है। यहाँ देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखिए यहाँ पर फिफ्थ हो गया ये। देखिए फर्स्ट से 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट से 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखिए 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने इससे, मींस देखिए 4 तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं वो तो आपका बेंजीन का है। देखिए ध्यान से देखिएगा चीजें, 4 जो बन रहे हैं, अभी हम लोग ने जस्ट बेंजाइल कार्बन पे पढ़ा था हम लोग ने, तो वहां पर क्या था, 4 जो है वो बेंजीन रिंग के कारण रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ठीक है। क्लियर है 4, और एक ये जो की है, की एलिमेंट उसकी वजह से बन रहे हैं, मींस 4 तो बेंजीन की वजह से, एक की एलिमेंट मींस 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो की एलिमेंट दोनों में सेम है, कॉमन है, ध्यान दीजिएगा, की एलिमेंट दोनों में सेम है। मैं अब पूरा चीज बता के पढ़ाने लगूं तो ऑनलाइन क्लास का मतलब कुछ, आपको भी दिमाग लगाना है यहाँ पर। अब आपने फर्स्ट वाला पार्ट जो हम लोग बेंजाइलिक 1 फिनाइल रिंग लिया था, तो वहां पर हमने देखा था कि 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहे थे डीलोकलाइजेशन के बाद। तो उसमें क्या था, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या थे, बेंजीन रिंग के थे। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन, एक जो की एलिमेंट्स है ये उसका था एक रेजोनेटिंग, मींस 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मींस देखिए यहां पर 1 बेंजीन रिंग से कितने, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 1 बेंजीन रिंग से 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक की से 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मींस इसका कितना होगा, 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल। ध्यान देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल 9। अब तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर पॉसिबल डाइफिनाइल कार्बोकैटायन, हाँ डाइफिनाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। यहां तक क्लियर है चीजें। अब बात करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होता किसी कंपाउंड का, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक, 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसके, ठीक है। कितने, 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अरे हाँ 9 रेजोन, ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ध्यान देखिए शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा है, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, ठीक, यहां तक क्लियर है चीजें। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं, अब देखिए डीलोकलाइजेशन कार्बन कितने हैं, कितने कार्बन पर डीलोकलाइज हो रहा है पॉजिटिव चार्ज। देखिए पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हाँ फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, मीन्स 7 कार्बन है डीलोकलाइज कार्बन। कितने, 7 डीलोकलाइज्ड कार्बन। क्लियर है, देखिए यहां से चीजें क्लियर होनी चाहिए पहले। अब देखिए फिर से एक बार मैं रिकॉल कर लेता हूं, जस्ट अभी जो पढ़ाया हूं। देखिए जैसे देखिए यहाँ बेंजीन रिंग से कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसमें बात करें। अब नॉर्मल से बेंजीन रिंग लेंगे तो उसके बारे में बात नहीं करा। देखिए बेंजाइलिक कार्बन के बारे में, जब बेंजाइलिक कार्बन पॉजिटिव चार्ज रहेगा मींस मोनोफिनाइल रिंग अटैच्ड होगा, ठीक है। अब बात करते हैं बेंजीन रिंग से कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 4, एक की एलिमेंट से, ठीक है। और इसमें क्या है, की एलिमेंट सेम है, ठीक है। देखिए यहाँ पर की एलिमेंट दोनों का कॉमन है, ठीक है। एक की एलिमेंट की वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा, 4 4। देखिए 4 इससे
की कॉमन है, मीन्स वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इससे, ठीक है। यहाँ पर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, यहाँ पर 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और कितने कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, कितने 7 कार्बन पे। और हम लोग जस्ट पीछे पढ़े थे उसमें कितने था 4 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहां तक क्लियर है चीजें, तो आप इसकी शॉट ले लीजिए, ठीक है, इसकी शॉट ले लीजिए आप। ठीक, ओके, चलिए तो हम लोग ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायंस के बारे में पढ़ते हैं। जस्ट वो वाला पोर्शन को देखते हैं, फिर उसके बाद एक ट्रिक मैं सिखाऊंगा कि कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं। वो ट्रिक तो मैं सिखाई दिया हूं यहाँ पर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ट्राइफिनाइल। देखिए आप प्रैक्टिस के लिए घर पे बैठ के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए, ठीक है, ठीक। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं चीजें यहाँ तक, ठीक, ओके, क्लियर। अब हम लोग बात किए थे कि एक रेजोनेंस वाले रिंग से, इस वाले से कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल थे, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल। फिर इससे कितने पॉसिबल होंगे, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर इससे कितने पॉसिबल होंगे, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां तक चीजें देखिए क्लियर होंगी आपको। हाँ, और एक की एलिमेंट सबका कॉमन है, तो 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एलिमेंट का पॉसिबल होगा, ठीक है। की एलिमेंट के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, 1, ठीक है। अब यहाँ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल है ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायंस के, कितने कितने रेजोनेटिंग, 4 4 4 13 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होता, तो इसका कौन सा स्ट्रक्चर एक्चुअल होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज एक्चुअल स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज एक्चुअल स्ट्रक्चर। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब देखिए कितने रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। अब यहाँ देख लीजिए कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल थे, 13 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखिए हाउ मेनी कार्बन डीलोकलाइज कार्बन कितने हैं इसमें, हाउ मेनी डीलोकलाइज कार्बन कितने, 3 3 3 9 10 10 डीलोकलाइज कार्बन। यहाँ तक चीजें क्लियर है, ठीक, यहाँ तक क्लियर। ये चीज पोर्शन समझ में आया आपको कि नहीं। देखिए चीजें अगर नहीं समझ में आ रही तो आप थोड़ा सा पोटेंशियल अपना बढ़ाइए, दिमाग का भी अपना भी। तो दिमाग को वर्क कराने के लिए आपको देखिए, अब मैं यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा नहीं किया हूँ, ड्रा इसलिए नहीं किया हूँ कि थोड़ा सा जो बोर्ड है वो थोड़ा काफी छोटा है, ये काफी लॉन्ग है, तो इसकी वजह से मैंने ट्रिक पहले ही सिखा दिया। ये ट्रिक इसके बाद सिखाना चाहिए था, बट लेकिन वहां पर क्लियर है, आप यहाँ तक तो आ चुके हैं, तो इतना तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करना आता है। तो हमें जो पोर्शन सिखाना है वो है की पॉइंट वाला, ठीक है, ठीक, यहाँ तक क्लियर है, ठीक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, हटाते हैं इसको, फिर उसके बाद देखते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, देखिए देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट होगा, ये कंपाउंड हुआ,
और यहाँ पर क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे इसके 5, इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे 9, इसके कितने हैं 13, ठीक है 13 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कितने कार्बन पर डीलोकलाइज होता है डीलोकलाइज कार्बन, ध्यान दीजिएगा डीलोकलाइज कार्बन शॉर्ट फॉर्म। कितने डीलोकलाइज कार्बन थे 4, कितने थे 4, और इसमें कितने हैं 7, और इसमें कितने थे 10, ठीक है। डीलोकलाइज कार्बन कितने थे, डीलोकलाइज कार्बन मींस डीलोकलाइज पॉजिटिव चार्ज कार्बन, हाँ कितने थे 4 7 9, ठीक। यहाँ पर चीजें देख लीजिए, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर की, स्टेबिलिटी और एसिडिक नेचर अभी वो क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी जब स्टेबिलिटी और एसिडिक नेचर का एक पोर्शन बचा है पीके वैल्यू के वैल्यू, हाँ वो वाला पोर्शन ये रेजोनेंस खत्म होने के बाद मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने का शॉर्ट ट्रिक उससे आता है, ठीक है। अब यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी, क्लियर है कि नहीं चीजें यहाँ तक 7 कार्बन 4 कार्बन ओके कंपाउंड, ठीक, यहाँ तक तो चीजें क्लियर है। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। स्टेबिलिटी ऑर्डर जानने से पहले एक और हम लोग देख लेते हैं इसका जो निगेटिव चार्ज वाला डीलोकलाइजेशन है, एलाइलिक बेंजाइलिक पोजीशन पर निगेटिव चार्ज। अभी हम लोग ने देखा था एलाइलिक पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज, एलाइलिक पोजीशन पर बेंजाइलिक पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज। अब हमें देखना है एलाइलिक पोजीशन पर निगेटिव चार्ज एंड बेंजाइलिक पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर निगेटिव चार्ज, देखिए निगेटिव चार्ज जनरेट होने से क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी वहां मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब अपना तो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखेगा ही और एक्स्ट्रा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी, मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी करने लगेगा ये, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका जो बॉन्ड ब्रेक होगा ये इस टाइप इस साइड में होगा, हाँ फिर क्या करेगा देखिए अब इससे इससे कम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा, तो ये क्या करेगा अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे लेना चाहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजें समझ सकते हैं, या तो यहाँ निगेटिव चार्ज, हाँ यहाँ चीजें समझना हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन एंड होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन एक वाला पोर्शन तो ये है, एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट। देखिए नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है ये चीज क्लियर होंगी। अरे यहाँ पर ये चीज अभी मत कीजिए, ये हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करेंगे तो वहां देखिएगा, अभी यहाँ ये चीजें बता देंगे तो दिक्कत कर जाएगा, तो फिर आपको क्लियर है। यहाँ देखिए तो यहाँ निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज क्या करेगा इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब या तो डीलोकलाइजेशन कर दीजिए, डीलोकलाइजेशन ऑफ निगेटिव चार्ज, ठीक है यहाँ पर हो गया क्लियर। या अब बात करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल, यहाँ से चीजें क्लियर है भाई, वही पॉजिटिव चार्ज वाला सेम केस है। और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स क्या होंगे देख लीजिए इसका, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखिए थोड़ा सा आप फास्ट चला जाएगा क्योंकि चीजें आप सीख गए हैं तो फिर उसका टाइम वेस्ट करना बेकार का, ठीक है। यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ ये क्या है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक यहाँ तक क्लियर। चलिए अब इसका शॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे स्क्रीन शॉट। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बेंजाइलिक पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब वहां पर देखिए अब ये क्या करेगा, अब इसके पास पहले तो कमी थी, ठीक है, पहले जो पॉजिटिव चार्ज में था तो उसको खुद चाह रहा था, अब ये अपना डोनेट करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ निगेटिव चार्ज जनरेट होगा, इसके पास मैक्सिमम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देखिए यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज हो गया और यहाँ पर ठीक है। अब देखिए ये क्या करेगा
फिर इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा अपना। तो यहाँ पर ये, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पर ये यहाँ नीचे का आ रहा है कि नहीं, ठीक है, क्लियर, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर, अब ये फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपना ऐसे देगा, यहाँ पर फिर नेगेटिव चार्ज जनरेट होंगे, यहाँ पर ये, यहाँ नेगेटिव चार्ज, फिर ये नेगेटिव चार्ज इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक। देखिए सेम प्रोसेस पॉजिटिव चार्ज वाला ही है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट, ठीक है। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कितने हैं, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर क्लियर है चीजें, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता नहीं है, अब इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स, क्या होगा इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। चलिए अब बात करते हैं हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के बारे में। अब वहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होंगे। तो यहाँ कितने कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होंगे, 4 कार्बन पे, ठीक है। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक। यहाँ तक क्लियर है चीजें, ठीक। अब एक बार इसका टेबल भी बना लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इससे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब डाइफिनाइल एनायन जो अब होगा, डाइफिनाइल एनायन होगा, उसका कितने होगा, सेम वही कार्बोकैटायंस वाला प्रोसेस होगा इसमें भी सेम। यहां तक चीजें क्लियर है, तो एक टेबल बनाते हैं। आप चीजें तो सीख ही लिए हैं, जो मेन पोर्शन है वो मेरे को सिखाना है, बाकी सब तो आप 11 12 में तो पढ़े, 12th में पढ़े होंगे अच्छे से, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना ड्रॉ कर करके। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो खुद प्रैक्टिस कीजिए, क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये है कंपाउंड, कंपाउंड क्या है, फिनाइल CH2 नेगेटिव, फिनाइल CH, फिनाइल ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, ठीक। यहाँ पर अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे इसके, 5 9 13, ठीक है। अब बात करते हैं डीलोकलाइज कार्बन, कितने होंगे, 3, फिर इसके बाद 7, फिर 9, सॉरी यहाँ पर 10 होंगे, यहाँ पर 4 होंगे, यहाँ पे कितने होंगे, ये 4 4 9 7, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये वाला पोर्शन किस में था, पॉजिटिव चार्ज में भी यही वाला पोर्शन था, नेगेटिव चार्ज में भी यही वाला पोर्शन, ठीक है। यहाँ पर देखिए चीजें आपको समझ में आई होंगी, पहले देख लीजिए। यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग से कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 4, की से 1, बेंजीन से कितने बनेंगे, 4, बेंजीन से 4, की कॉमन है 1, बेंजीन से कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 4, बेंजीन से कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 4, बेंजीन से कितने बने, 4, 3 टाइम्स 4 है 12 हो जाएगा। की वर्ड कॉमन है, की में 1, की एलिमेंट, वर्ड नहीं की एलिमेंट, ठीक है। तो की कॉमन है, तो यहाँ देखिए 12 प्लस 1 13, 8 प्लस 1 5 प्लस 1, ठीक है। क्लियर है चीजें, यहाँ तक तो चीजें क्लियर हुई। देखिए चीजें प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए अब मैं क्वेश्चंस करने का तरीका सिखाऊंगा, यही पोर्शन है जो आपको विद इन सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू। आप तो ड्रॉ तो नहीं करेंगे, वहां पर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ऐसे ऐसे है, डाइफिनाइल ट्राइफिनाइल मोनोफिनाइल में ऐसे ऐसे प्रोसेस है, आपके दिमाग में रहेगा, तुरंत आप वहां रिएक्शन कर देंगे, तुरंत फास्ट कैसे कैसे करना है, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब ध्यान दीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। यहाँ तक नोट्स अपना बनाते हुए, नोट्स देखिए मैं बार बार मोस्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोट अगर आपका नोट्स बना रहेगा तो आप क्लियर रहेगा, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।